भाई नहीं गए। भोलेनाथ ने नंदी से कहा, नंदी मैया कहाँ है? बोले वे रूठी हैं। अरे तो है कहाँ? बोले खूब भवन में बैठी। पहले जब लोग मकान बनवाते तो एक कमरा मतलब तो अलग सा रूठवे को कमरा और उस पर लेके जाता था को भवन। जिस दिन झगड़ा हो गया तो श्रीमती जी को भवन में चली जाते। लोग समझ जाते कि यार गुस्सा है सो मना भी लेते। अब आजकल को भवन बंद हो गया, को नहीं बना गया, रोज लड़ाई होने तक मना सिस्टम ही बन गया। भोलेनाथ सीधे पहुंचे को भवन में। पार्वती जी एकदम लाल आंखें किए बिखरे बाल बैठी हुई हैं। भोलेनाथ ने सोचा ज्यादा है खतरा। देवी बताओ बात है क्या? बोले बात भी मत करो, झूठे कहेंगे, कपटी कहेंगे। भोलेनाथ ने कहा, बोले कपट कपटी तो वो होता है जो कुछ छिपाता है, कपट करता है। मैंने तो आपसे कभी कोई कपट नहीं किया। बोले ज्यादा सीधे ना बनो, जितना मैल आपके अंदर भरा है आज हम जान चुके हैं। भोलेनाथ समझ गए हो ना हो नारद ने कोई विद्या दिखाई। बात क्या है देवी? भोली गिरजा महारानी हे नाथ सुखदानी। उतना बताओ, गाय पहने हो मुंडो ये नरमुंड की माला क्यों आप पहने हैं? किसकी याद में ये नरमुंड लटकाए घूम रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी बताने के लिए तैयार है पर पहले पानी तो पिला दो, थोड़ा तो नाश्ता तो करा दो। बोले पानी बाद में, नाश्ता बाद में। पहले गाय पहने हो मुंडों की ये नरमुंड कैसे? भोलेनाथ ने कहा, देवी भोला हमसे कितना प्रेम करता है, अगर उसकी कोई निशानी है तो ये नरमुंड है। बोले कैसे? सुनिए प्रिय, सुनिए प्रिय, तेरे हर जन्म की है कहानी। तेरे हर जन्म की है कहानी, तेरे हर जन्म की है कहानी। वैसे तो आप कारम्बा है, जगदम्बा है, आदि शक्ति हैं, लेकिन संसार में जब आप अनेक लीलाएं करने जाती हैं, कभी कुमुदा बनती हैं, कभी चंडका बनती हैं, कभी कालरात्रि बनती हैं, कभी भैरवी बनती हैं, हर रूप की याद मुझे तुम्हारी बनी रहे, इसलिए तुम्हारा हमने शीश काट काट करके अपनी माला बना करके तैयार किया है। तो जितने भी ये नरमुंड देवी आप देख रही हो, ये किसी और के नरमुंड नहीं, ये देवी सब आपके ही नरमुंड है, आपके ही नरमुंड। पार्वती जी ने कहा, बोले हम तो सबके ही समझते थे पर तुम तो हो महाभक्ति, महाभक्ति। बोले बोले एक बात बताइयो कि हम हर जन्म में मर जाते हैं और तुम्हें कहूं कछु नहीं हो, तुम ऐसे ही ले रहे, ऐसा क्यों? सुनिए कुमार, और जिसका कारण है अमर कहानी, और जिसका कारण है अमर कहानी, जिसका कारण है अमर कहानी, जिसका कारण है अमर कथा। जो भी सुने अमर हो जाता सुन के वो प्राण, अमर हो जाता सुन के वो प्राण, अमर हो जाता सुन के वो प्राण। पार्वती जी ने कहा, हमें भी सुनाइए, क्या है अमर कहानी बतलाओ अंतर्यामी, क्या है अमर कहानी बतलाओ अंतर्यामी। इसी संसार में चक्कर में डाला, हो गए
इसलिए महाराज बताइए ये अमर कथा है क्या? क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि अब हमारा कभी जन्म और मरण हो। बोले देवी हम सुनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले वो भवन से बाहर तो आओ। मन ही मन बोले ना सोच रहे हैं नारद अगर आज तुम यहाँ होते तो बताते हैं। तू भाग गया बस केवल में, इसलिए कुछ नहीं कह रहा। भोलेनाथ अपनी गद्दी पर आसीन होते हैं, पार्वती जी आती हैं, श्रृंगार करके बैठ जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा 1 मिनट अमर कथा मैं सुनाऊंगा, आप सुनेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे और आपके अलावा कोई तीसरा यहाँ हो, इसलिए पहले कैलाश में चारों तरफ देख करके आओ, कोई तीसरा तो नहीं है। ठीक है महाराज जा रहे हैं। पार्वती जी देखने के लिए जाती हैं, पूरे कैलाश को देखा, कोई दिखाई ना दिया। वो फूटा जो अंडा पड़ा हुआ था, पार्वती जी ने सोचा संदेह से क्या बताया। लौट करके आती हैं, बोले महाराज कोई नहीं है, ये नहीं बताया कि एक फूटा अंडा भी वहां पड़ा हुआ है। भोलेनाथ ने कहा कोई तो नहीं है? बोले नहीं महाराज। ठीक है बैठ जाओ। पार्वती जी बैठ जाती हैं नीचे और भोलेनाथ अपनी गद्दी पर विराज जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा बोले देवी कथा श्रवण कराने से पहले कुछ बातें हैं हमारी। क्या? बोले मैं जब भी कथा कहता हूँ देवी नेत्र बंद करके कथा कहता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं? बोले आप ही बताओ। आप ही बता दो। तो बोले बीच बीच में उनका भरती जाना, उनका भरती जाना। आप लोग भरते हो, घर में दादा दादी से कथा सुनोगे, वो कहेंगे एक राजा था, आप लोग कहोगे तो सुनाने वाले का मन लगता है कि हम जो कह रहे हैं हमारी बात सुनी जा रही है। तो कहा कि बीच बीच में ना हुनका देना है। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल नहीं। और बोले दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि देवी 7 दिन कथा के बीच में उठना आपको नहीं है। ठीक है महाराज नहीं उठेंगे। और बोले तीसरी बात यह है देवी के कथा के बीच में सोना भी नहीं है। ठीक है महाराज बिल्कुल नहीं समझिए। कहो कथा। भोलेनाथ कथा प्रारंभ किए हैं और पार्वती जी श्रवण पान कर रही हैं। पहले दिन की कथा भोलेनाथ ने कही, पार्वती जी ने सुनी। और पहले दिन की कथा के प्रभाव से जो अंडा फूटा था, कथा के प्रभाव से अंडा जहां का तहां साबुत हो जाता है, साबुत तैयार हो जाता है। दूसरे दिन की कथा भोलेनाथ ने कही, पार्वती जी ने सुनी, तो दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडे में जीव प्रकट हो जाता है। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से पूर्ण तरह उस अंडे में जीव बन जाता है। और चौथे दिन की कथा के प्रभाव से सुखदेव जी महाराज जब अंडे में बन जाते हैं तो नन्हे से पक्षी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। श्रोता कितने हो चुके हैं? 2। पहले 1 थे, अब 2। पार्वती जी कथा सुन रही हैं, सुखदेव जी महाराज भी बड़े आनंद में कथा श्रवण कर रहे हैं। 5 दिन तक पार्वती जी ने कथा सुनी और 6वें दिवस जैसे ही योग के नियम भोलेनाथ बताने लगे हैं और पार्वती जी को योग की बातें पल्ले ना पड़ी और पार्वती जी दुख हो सो गई। अब पार्वती जी सो गई। अब भोलेनाथ को कथा बोल ही रहे थे। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि अरे मैया सो चुकी है, शब्द बंद हो गया है और ज्यादा देर तक अगर शब्द बंद रहा तो भोलेनाथ कथा को रोक देंगे। तो हम नहीं चाहते कि प्रभु की कथा में वो व्यवधान हो। तो पार्वती जी की जगह सुखदेव जी महाराज उनका भरने लगे। भोलेनाथ ने सोचा पार्वती जी अरे और जैसे ही 7 दिन की कथा पूर्ण होती है और भोलेनाथ ने उच्च शब्द से जयकारा लगाया, बोल भगवान कृष्ण भगवान। पार्वती जी की नींद खुल गई। महाराज पर
फिर क्या हुआ? भोलेनाथ सोचने लगे क्या हुआ, कथा पूरी होगी देवी जी के क्या हुआ महाराज? बोले देवी जी कथा तो पूरी हो चुकी है। बोले सरकार तो हमें क्षमा कर दो, हमें लगता हम बीच में सो गए। भोलेनाथ ने कहा सो गया तो हो गया, चलो जो है वो ठीक है, पर बात तो यह है देवी, अगर आप सो गई थी तो फिर जो हुंका किने हुंका कौन दे रहा था? पार्वती जी ने कहा महाराज लोगों का पता ना है। भोलेनाथ ने पीछे मुड़ करके जब देखा है तो सुखदेव जी विराजे हुए हैं, छोटे से पक्षी बने बैठे हैं और बड़ी तल्लीनता से कथा का आनंद ले रहे हैं। भोलेनाथ ने सोचा अरे ये बैठा है, उसी समय त्रिशूल उठाया है और सुखदेव जी को मारने के लिए भोलेनाथ दौड़े हैं। सुखदेव जी ने भी सोचा बचेंगे नहीं, भागो। तो सुखदेव जी महाराज भी कैलाश से उड़े और उड़ते हुए आते हैं कैलाश से नीचे बद्री विशाल, और बद्री विशाल में वेदव्यास अपनी पत्नी बिटिका देवी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय व्यास जी की पत्नी को जमाई आती है, उन्होंने अपना मुंह खोल दिया है। सुखदेव जी ने सोचा भोले शंकर से अगर बचना है तो यही स्थान छुपने के लिए ठीक रहेगा। तो व्यास पत्नी के मुख में सुखदेव महाप्रभु प्रवेश करते हैं और सीधे गर्भ स्थान पर पहुंच जाते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। भोलेनाथ को पीछा कर ही रहे थे। भोलेनाथ व्यास जी की गुफा के पास पहुंचे हैं और गुफा के बाहर भोलेनाथ ने उच्च स्वर से व्यास जी को बुलाया, हे व्यास बाहर निकलिए। व्यास जी दौड़े दौड़े बाहर आए। बोले सरकार आज तीसरा नेत्र गाया। बोलो। बोले हमारा शत्रु आपके घर में छिप गया है, उसे बाहर निकालो। बोले अपराध अपराध तो करो, ये उन्हें कुछ बोले अपराधी तो करो, तब तो हम मारने आए हैं। बोले क्या अपराध किया है? बोले उसने